अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट के आमंत्रितकर्ताओं से प्लीज। मंच पर आसीन आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोतिहारी, आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, सचिव भाई गौरव जी, उपस्थित सभी विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, अवर न्यायाधीशगण, न्यायिक दंडाधिकारीगण, न्यायिक परिवार में आए हुए नवागंतुक अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और न्याय मंडल के कर्मचारीगण, कहने की जरूरत नहीं है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पर चर्चा के लिए, और न केवल चर्चा के लिए बल्कि इसके बेहतर कार्यान्वयन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हम लोग उपस्थित हैं। कानून के प्रोविजन अपनी जगह है ही हैं, हम लोग जान ही रहे हैं सब हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। बात कई जगह से आ रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई स्तरों पर कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण हम लोग भी हो सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, सब नहीं लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कठिनाई है। आगे हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया की जितनी न्यायिक प्रणाली है वो ज्यादातर रिट्रीब्यूटरी और डेटरेंट थियरी पर काम करती है, पनिशमेंट के। उनका ध्यान इस तरफ है कि हम ऐसी सजा देंगे कि समाज में भय उत्पन्न कर दे कि आगे ऐसा काम कोई व्यक्ति न करे, और इस तरह से ज्यादातर फोकस होता है शारीरिक दंड, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट पर हो या सश्रम कारावास हो, साधारण कारावास हो, मतलब ज्यादातर फोकस इस बात पर है कि इनको हम जेल में डालें, दंड की सजा दें। और हाल के वर्षों में रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना फोकस नहीं है। अब इस तरह के प्रणाली में काम करते करते एक पक्ष जिसके प्रति अपराध कारित किया गया, जिस पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ, नेग्लेक्ट रह जाता है, ध्यान नहीं जा पाता है कि उसका क्या हुआ। अपराधी को तो हम दंड दे रहे हैं, लेकिन उस अपराध के परिणाम स्वरूप जो क्षति कारित हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को लगभग कुछ नहीं ही मिल पा रहा था, और मिल भी पा रहा था तो इतना पर्याप्त नहीं था कि वो रेस्टिट्यूट कर सके, पुनर्स्थापित कर सके। इन्हीं सब बातों के बीच में विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी का एक छोटा पार्ट विक्टिमोलॉजी का कंसेप्ट जन्म लेता है, और मोटे तौर से इसी पर बात होती है कि जो विक्टिम है, जिसके प्रति अपराध हुआ है, उसको कैसे फिर से रेस्टिट्यूट कर दिया जाए, क्या किया जाए कि वो फिर से उसी जगह पर चल जाए जैसे कि उसके प्रति कोई अपराध न हुआ। यही विक्टिमोलॉजी है, और इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी दशा में है, उसका क्या हालत है, क्या महसूस कर रहा है, किन स्थितियों से गुजर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। मीन्स हम आपको जजेस को सेंसिटाइज होना है। एक बचपन में देखी गई फिल्म है दुश्मन, राजेश खन्ना की पिक्चर है, ठीक हूबहू विक्टिमोलॉजी पर काम करता हुआ पिक्चर। आप देखेंगे कि ट्रक से एक एक्सीडेंट होता है, एक जवान आदमी मरता है, राजेश खन्ना का ट्रायल होता है और होता है, लेकिन वो विक्टिम अकेला कमाने वाला व्यक्ति होता है। घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, एक पत्नी और एक बच्चा है, उस घर में कोई नहीं है उस विक्टिम के बाद, मतलब डिसीज के बाद, मृतक के बाद जो काम कर सके। तो उस फिल्म में फिर राजेश खन्ना को वहां पर भेजा जाता है, उसके जगह इंस्टीट्यूट होता है, काम करता है, भरण पोषण करता है। तो बेहतर उदाहरण है, अगर हम उस फीचर फिल्म को देखें तो समझ सकते हैं हम लोग कि क्या इसका प्रभाव है।
और जिनकी अकाल मृत्यु हो गई अपराध के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण किसी भी वजह से और अकेला कमाने वाला हो तब तो और दशा खराब होगी, हम आप समझ ही सकते हैं। और रेस्टिट्यूशन का थियरी हमारे यहाँ बहुत पुराना भी है, कई धार्मिक आख्यान भी है जिसमें कहा जाता है कि तुमने पाप किया तो प्रायश्चित करो, प्रायश्चित के फलस्वरूप उसी के घर में कुछ काम करना होता है या पुनर्जन्म में भी उसके घर में कुछ रूप में पैदा होना है। तो रिकॉग्नाइज है ये हमारे एंशिएंट सिस्टम में भी। और आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य की संकल्पना में स्टेट को माना जाता है कि ये पेरेंट्स क्राइटेरिया है, सबका ख्याल रखेगा, सबका ध्यान रखेगा, अपने सभी नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करेगा। जब सभी नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करेगा तो इसमें जो अपराध से पीड़ित है उसका भी कल्याण निहित है, उसका भी कल्याण सुनिश्चित होना है। तो कैसे सुनिश्चित होगा? तो इसी से कंसेप्ट आया कि इनको कंपनसेशन का दिया जाए, कुछ ऐसा आर्थिक मुआवजा दिया जाए कि इनका कल्याण हो सके। अब यहीं से तरह तरह के विधि प्रावधान CRPC में और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का जन्म होता है, यहीं से निकलती है अवधारणा। इसी क्रम में विक्टिम को पहले डिफाइन किया गया कि पहले भाई जिसे देना है लाभ उसको डिफाइन किया जाए कि है कौन। जब तक डिफाइन नहीं होगा हम दे नहीं पाएंगे। तो 2WA CRPC में विक्टिम को डिफाइन किया गया है, हम लोग सब जानते हैं, फिर भी एक बार विक्टिम ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई लॉस और इंजरी सफर किया हो इस कारण से कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य या लोभ हुआ हो जिसके लिए किसी का अभियोग हुआ हो। मतलब हर मामले में हम विक्टिम एज्यूम नहीं कर सकते, मोटे तौर से कह सकते हैं कि जहां अपराध हुआ हो वहां हमको विक्टिम आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए जरूरी है कि उस पर्सन को लॉस हुआ हो और इंजरी हुआ हो। लॉस हर तरह का लॉस नहीं, ऐसा लॉस हुआ हो जिससे उसको फीलिंग ऑफ ग्रीफ हो कि उसके पास से कुछ मूल्यवान का वो गया है। ये वैल्यूएबल थिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रीफ होना जरूरी है। इंजरी हम लोग जान ही रहे हैं, हार्ट डैमेज लॉस यूजुअली जो होता है बाहरी प्रभाव से जो शरीर पर इन्फेक्शन होता है इंजरी कहते हैं, इंजरी कहते हैं। पीड़ित की परिभाषा इंक्लूसिव है, व्यापक है। इसमें सम्मिलित किया गया है गार्जियन और विधिक उत्तराधिकारी को। जैसे ही विधिक उत्तराधिकारी शब्द आता है तो जाहिर है उसमें मृतक या